friends, welcome to my channel. A channel that's simply dedicated to your SST preparation for class 9 and 10. आइए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो नेशनलिज्म इन इंडिया आपका CBSE क्लास 10 का चैप्टर है उसका ये एक यूनिट है। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी जी आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट को लीड किया और सफलता भी मिली, चाहे वो चंपारण हो, खेड़ा हो या फिर अहमदाबाद हो। लेकिन फ्रेंड्स जब रालॉट एक्ट जो पास हुआ, रालॉट एक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। तो रालॉट सत्याग्रह गांधी जी ने चालू किया, लेकिन उसमें गांधी जी को हार मिली और उसके चलते देश भर में लोगों के मन में एक गुस्सा था कि अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती आंदोलन को बंद करवाया। एक ऐसा ब्रूटल रिप्रेशन और ऑपरेशन उन लोगों को देखना पड़ा जो आखिर में गांधी जी को आंदोलन कॉल्ड अप करना पड़ा। उसका कहीं ना कहीं एक ग्रीवेंस, एक गुस्सा लोगों के दिल में था। ये था एक पहला बैकग्राउंड, एक रीज़न के तौर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि खिलाफत इशू होता है देश में। जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो अंग्रेज़ के खिलाफ खिलाफत आंदोलन करते हैं। मैंने खिलाफत आंदोलन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, एक वीडियो ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो वो जो खिलाफत मूवमेंट था उस पर देश के पूरे मुसलमान जो पॉपुलेशन थे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भाग ले चुके थे। अब इसके चलते देश में फ्रेंड्स एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मौका मिला था जो गांधी जी हमेशा से चाहते थे। अगर नेशनली आंदोलन को सक्सेसफुल करना है अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ये यूनिटी कब आया? खिलाफत मूवमेंट के वक्त। तो ये था दूसरा बैकग्राउंड फ्रेंड। अब तीसरा बैकग्राउंड क्या था फ्रेंड्स? जब देश में एक नेशनलिज्म का दौर चल पड़ा था, एक राष्ट्र प्रेम का भावना लोगों के अंदर बह चुका था। अब उससे क्या हुआ फ्रेंड्स? लोगों के मन में स्वराज यानी सेल्फ रूल यानी सेल्फ डिपेंडेंस का एक आप कह सकते हैं सोच उन लोगों में चल पड़ा था और ये सोच आगे जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक रीज़न बना। तो आई होप ये तीन जो बैकग्राउंड मैंने बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब यही बैकग्राउंड फ्रेंड्स, यही तीन बैकग्राउंड आगे चल के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका एम बन गया, उसका उद्देश्य बन गया, उसका लक्ष्य बन गया। और कौन कौन था वो एम फ्रेंड? जैसे कि मैंने पहले कहा, जब रालॉट एक्ट हुआ था उस वक्त जब पंजाब मैसेकेयर हुआ यानी जालियानवाला बाग जो मैसेकेयर हुआ था उसको लेके लोगों के मन में गुस्सा बढ़ा और वो लोग चाहते थे रेमेडी द पंजाब रॉन्ग। वो लोग चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकले, इसका कोई ना कोई जो आप कह सकते हैं जो रेमेडी है वो निकलना चाहिए ज़रूरी। दूसरी क्या रेमेडी थे फ्रेंड्स? खिलाफत इशू। लोग चाहते थे खिलाफत इशू का कोई ना कोई हल निकले। और तीसरी क्या थी फ्रेंड्स? जैसे कि बैकग्राउंड में मैंने बताया, लोगों के अंदर जो स्वराज था भावना, तो बहुत जोर कदम रखने लगा था। अब लोगों को स्वराज चाहिए था। तो ये था एम और बैकग्राउंड। आई होप यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा बैकग्राउंड को लेके, रीज़न को लेके, तो आई होप आप लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको एम के बारे में ही अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप वो भी आंसर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान पार्ट है। अब चलिए समझते हैं फ्रेंड्स दूसरी पार्ट। दूसरा क्या था फ्रेंड्स? गांधी जी का व्यू क्या था? जी हाँ दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीड किया था गांधी जी ने, ये मास मूवमेंट लीड किया था गांधी जी ने। अब उनका व्यू तो क्या था फ्रेंड्स? गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश को कब्जा किया है, हमारे देश में शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो उसके वजह हम ही हैं। अगर हम कोऑपरेट नहीं करते, अगर हम उनके लिए काम नहीं करते तो शायद ये नहीं बन पाता था। इसीलिए गांधी जी कहते थे इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स इन ईयर। जी हाँ दोस्तों, अगर हर एक इंडियन ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल इंडिया से गायब हो जाएगा। ये उनका कहना था। तो आई होप गांधी जी का व्यू आप लोगों को पता चल गया होगा। अब फ्रेंड्स जो स्टेज था मूवमेंट का, गांधी जी अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो गांधी जी ने प्रपोज किया था वो क्या क्या था देख लेते हैं। गांधी जी पहला स्टेज के बारे में क्या कहा था? सरेंडर ऑफ ब्रिटिश अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश क्या किया था, जो अच्छे इंडियन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियंस थे, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। चाहे गांधी जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो
और बहुत सारे ऐसे लोगों को। गांधी जी ने क्या कहा कि हमें ऐसे ब्रिटिश जितने भी अवार्ड है, जितने भी सम्मान हमें दिया गया है, उन्हें पहले वापस करना होगा प्रदर्शन के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में, कि हम आपको आपके दिया हुआ किसी भी सम्मान को, अवार्ड को हम नहीं लेंगे। तभी जाके सही मायने में नॉन कोऑपरेशन बन पाएगा। यह था उनका पहला सोच, पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या कहा, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कोर्स एटसेट्रा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते थे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज था, चाहे स्कूल हो, कोर्स हो, आर्मी हो, जहाँ पर भी आप सर्विस दे रहे हैं वहाँ बॉयकॉट कीजिए। अब बॉयकॉट क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं बॉयकॉट क्या होता है। फ्रेंड्स, बॉयकॉट इज अ फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये बात पहले जान लीजिए, ये बस कुछ नहीं, ये प्रोटेस्ट का तरीका है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोर्ट में हो, या फिर आर्मी में सर्विस दे रहे हो, आप उस इंस्टीट्यूशन को और सर्विस मत दीजिए। आप वहाँ से खुद को बॉयकॉट कर लीजिए, आप रिफ्यूज़ कर दीजिए वो सर्विस, तो वो सही मायने में बॉयकॉट कहलाता है। तो ये प्रोपोज क्या किसने किया था, गांधी जी ने। जी हाँ दोस्तों, तभी सभी जगह तभी ये सही मायने में नॉन कोऑपरेशन होगा, ये उनका कहना था। अब तीसरा क्या प्रोपोजल था उनका, इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट किसी तरह की ब्रुटालिटी या फिर किसी तरह की शक्ति प्रदर्शन करता है आंदोलनकारी के खिलाफ, तो हम लोग एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ये था गांधी जी का 3 स्टेज ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल आसान है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उसके बाद क्या होता है। फ्रेंड्स, अब गांधी जी ये प्रोपोजल कहाँ रखा, कांग्रेस में रखा और कांग्रेस लीडर्स के सामने। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किया था। उनके मन में डर था कि कहीं आंदोलन वायलेंट ना हो जाए, हिंसात्मक ना हो उठे और ब्रिटिशर्स फिर से जालियानवाला बाग जैसा कोई मैसेक्योर, जालियानवाला बाग जैसा इंसिडेंट ना हो, ये बात से डरते थे वो लोग। इसलिए गांधी जी का जो प्रपोजल था वो लोग पहले इसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनली 1920 में जब नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का, तब जाके नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको एडॉप्ट किया गया। अब अंत में जाके जो लीडर्स थे वो मान गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये था यहाँ तक की कहानी कि उसका बैकग्राउंड क्या था, गांधी जी व्यू क्या था। उसके बाद चलते चलते हम देखें कि फाइनली ये एडॉप्ट हुआ। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में मैंने क्या कहा कि इसका जो कारण था, जो रीज़न था, जो बैकग्राउंड था, वो कहाँ से शुरू होता है। जो रालाट सत्याग्रह हुआ था, तो रालाट सत्याग्रह में गांधी जी को जीत नहीं मिली थी। वहाँ पे लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक ग्रीवेंस पैदा हुआ था। वो आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक आप कह सकते हैं कि एक कदम उसके तरफ बढ़ गया था। ये था पहला बैकग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बैकग्राउंड क्या था फ्रेंड्स, जब खिलाफत इशू हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाफत इशू से एक दूसरा बैकग्राउंड बन गया था, क्योंकि खिलाफत इशू उस समय बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। मुसलमान पॉपुलेशन जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेज़ इसका कोई भी हल निकालने को तैयार नहीं था। और तीसरा क्या था फ्रेंड्स, जो यहाँ पर तीसरा बैकग्राउंड था, इसका रीज़न था, वो था लोगों के दिल में कहीं ना कहीं स्वराज का जो एक चाहत थी, स्वराज का जो डिमांड था, वो लोगों के अंदर बढ़ गया था, जो आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। अब यही बैकग्राउंड फ्रेंड्स एम भी बन गया लोगों का। किसका एम बन गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। जितने भी लीडर्स थे वो चाहते थे लक्ष्य के तौर पे, एम के तौर पे, रेमेडी द पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो रालाट सत्याग्रह के वक्त जालियानवाला बाग मैसेकर हुआ, उसका वो लोग हल चाहते थे, उसका रेमेडी चाहते थे। दूसरा क्या था फ्रेंड्स, रेमेडी द खिलाफत इशू का वो लोग कुछ ना कुछ हल चाहते थे। और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, स्वराज। ये 3 एम, 3 बैकग्राउंड, और 3 बैकग्राउंड बन गया 3 एम। अब यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो आपका नहीं छूट सकता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका एम क्या था। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आता है गांधी जी का व्यू। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी हमेशा कहते थे कि इंडियंस उनके ही कर्मों के वजह से, वो आज तक इंडिया जो ब्रिटिशर्स था उनके ऊपर रूल करते हैं, और हर इंडियन को आप चाहिए कि उन्हें ये नॉन कोऑपरेट करना, और साथ साथ अगर ऐसा हो जाए, अगर हर एक इंडियन रिफ्यूज़ कर दे उनको, तो ब्रिटिश जो है वो 1 साल भी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। ये उनका व्यू था। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया।
उसके बाद क्या फ्रेंड्स, तीनों स्टेज था। पहला स्टेज गांधी जी ने क्या प्रपोज किया था, सरेंडर ऑफ ब्रिटिश अवार्ड। जी हाँ दोस्तों। दूसरा क्या था, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बॉयकॉट मैंने पहले आपको समझाया, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जहां आप जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो या फिर चाहे अन्य जिस पे आप सर्विस दे रहे हो उस पर रिफ्यूज़ करना, उसको नहीं करना, वहाँ पे सर्विस नहीं देना, वो होता है बॉयकॉट। तीसरा क्या था फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन अगर बढ़ता है, अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन बढ़ता है तो हम लोग एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट यहाँ से चलाएंगे। ये था गांधी जी का प्रपोजल। आगे जाके क्या होता है फ्रेंड्स, गांधी जी का प्रपोजल कांग्रेस लीडर्स जो पहले नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं आंदोलन वायलेंट ना हो। जी हाँ दोस्तों, उन्हें ये डर लगता था अगर वायलेंट हो गया तो वहाँ से जालियानवाला बाग जैसे मैसेज या जालियानवाला बाग जैसे इंसिडेंट और भी बन सकता था, ये उनको डर लगता था। लेकिन फाइनली 1920 में जब नागपुर सेशन हुआ तब जाके कांग्रेस ने माना और इसे अडॉप्ट किया आंदोलन के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान है ये। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं इस आंदोलन का दूसरी पार्ट में। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, दूसरी पार्ट है जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है। अब जितने भी लीडर्स थे गांधी जी से लेके सभी, उन्होंने तो एडॉप्ट कर लिया, यहाँ से नॉन कोऑपरेशन का जो गड्ढे था वो चल पड़ा था, लेकिन पीपल्स का रिएक्शन क्या था, जो आम जनता थे वो लोग कैसे पार्टिसिपेशन दिए थे, कैसे पार्टिसिपेट किया था, ये था हमारा दूसरा पार्ट, ये है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट में क्या है, मूवमेंट इन टाउन्स, यानी जो अर्बन मिडिल क्लास लोग थे वो कैसे इस मूवमेंट में जुड़े थे, इस मुहिम से जुड़े थे, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो कंट्री साइड मूवमेंट है, यानी विलेजर्स थे जैसे कि पीजेंट्स और ट्राइबल हो गए, वो लोग इस आंदोलन से कैसे जुड़े थे वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ दोस्तों जो प्लांटेशन वर्कर था, आसाम हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का और कोई जितने भी स्टेट थे, वहाँ पे जो चाय हो, कॉफ़ी हो, जितना भी प्लांटेशन वर्कर था उनका क्या इसमें पार्टिसिपेशन था वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ फ्रेंड इनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ ये कैसे आंदोलन किए थे और साथ साथ उनका आंदोलन क्यों फेल हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे इन तीनों का। तो ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा और ये तीनों पार्ट मैं अलग एक वीडियो लाऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। ऐसे ही 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा, वहाँ पर आपका ये तीनों पार्ट क्लियर हो गया होगा कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसा था, पीपल्स कैसे पार्टिसिपेट किए थे, कैसे भाग लिए थे, वहाँ पे कैसे आंदोलन किए थे और कैसे फेल हुआ था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।